हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ, आज मैं आपसे इस वीडियो में लग्न क्या होता है इसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पहले की 2 वीडियो में आपको ये बताया था, जो मैंने शनिदेव के ऊपर बनाई है और उसमें मैंने ये बताया था कि शनिदेव के जो 2 लग्न जिस किस लग्न के स्वामी हैं 10 और 11 मकर लग्न और कुंभ लग्न के स्वामी हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि आपका लग्न क्या है? अब उसके लिए आपको अपनी कुंडली चाहिए होगी, तो कुंडली के लिए आप astrosage.com देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द गूगल। आप गूगल पे जाइए, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर आप निकालिए और उस सॉफ्टवेयर में आप अपना कुंडली को बना सकते हैं। बट अगर आपको अपनी कुंडली खुद ही स्टडी करनी है, आपको ये जानना है कि आपका लग्न कौन-सा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लग्न क्या होता है। आज तक हमेशा आपने ये सुना होगा, जब भी आप अपना राशिफल देखते हैं, तो आप 2 ही प्रेडिक्शन देखते हैं, या तो आप सूर्य राशि के हिसाब से देखते हैं या फिर आप चंद्र राशि के हिसाब से देखते हैं। अब सूर्य राशि क्या होती है? सूर्य राशि जैसे कि मैंने ये आप मेष लग्न की एग्ज़ाम्पल लिया है कुंडली का, तो जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? अगर यहाँ पर आपका सूर्य बैठा है, कुंडली में अगर सन लिखा हुआ है, इंग्लिश में सन लिखा है, हिंदी में सूर्य लिखा है, तो आपकी सूर्य राशि क्या हो गई? 1 नंबर की राशि हो गई। 1 नंबर की राशि का मतलब है, 1 नंबर की जो राशि होती है, वो होती है मेष राशि। इसका मतलब आपकी सूर्य की राशि क्या है? मेष राशि है। ऐसे ही अगर आपको अपनी चंद्र राशि आइडेंटिफाई करनी है, फॉर एग्जांपल ये 4 नंबर लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है और आप इसे मून भी इंग्लिश में लिखा होगा मून और हिंदी में लिखा होगा चंद्र या एमओ भी लिखा हो सकता है इंग्लिश में। तो इसमें एमओ मतलब किसमें बैठा हुआ है? 4 नंबर की राशि के साथ और 4 नंबर की जो राशि होती है वो कर्क राशि होती है। इसका मतलब आपका मून साइन चंद्र राशि क्या हो गई? कर्क राशि हो गई। तो जनरली हम जो भी प्रेडिक्शंस अपने देखते हैं, वो या तो हम सूर्य राशि के अकॉर्डिंग देखते हैं और यू कैन कॉल देम सन साइन, या फिर हम जो प्रेडिक्शन देखते हैं वो चंद्र राशि के साथ देखते हैं, यू कैन कॉल देम मून साइन। ठीक है? बट हम लग्न को जनरली इग्नोर कर देते हैं। बट आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि हमारे जीवन पे हमारे लग्न का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो पहला ये जो घर होता है, जैसे कि जहाँ 1 लिखा हुआ है, ये जो घर है, ये केंद्र का घर है और ये जो आपका फर्स्ट हाउस है, तो फर्स्ट हाउस जो होता है, में जो राशि लिखी होती है, वही आपका लग्न होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में। तो फर्स्ट किसकी राशि होती है? मेष की। तो लग्न कौन-सा हो गया? मेष लग्न हो गया। अभी मैं आपको सारे लग्नों के बारे में बताऊँगी, कैसे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो लग्न का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। पहले मैं भी ये सोचती थी कि लग्न का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पर जैसे-जैसे मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, एस्ट्रोलॉजी में मैंने थोड़ा-सा आर्टिकल्स पढ़े, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ और जितना मुझे मैंने इन चीज़ों को फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैंने लोगों पे अप्लाई भी किया है, इसके बाद ही मैं अपनी वीडियोज़ ला रही हूँ यहाँ पर। तो लग्न क्या होता है? लग्न हमारा शरीर है। लग्न हमारा आकार प्रकार है कि हम कैसे दिखते हैं, हमारा शरीर कैसा है। लग्न हमारा सर है, दिमाग है, क्योंकि पहला हाउस जो होता है वो हमारे दिमाग का होता है, ब्रेन का होता है। तो हम किस तरह से सोचते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, तो वो सब किससे चलेगा पता हमें? लग्न से चलेगा पता। तो आप जब भी अपना राशिफल देखें, तो आप उसमें चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देखिए, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका लग्न कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कौन-सा नंबर अगर फर्स्ट हाउस में लिखा है, तो कौन-सी राशि होगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब मेष राशि, ठीक है? अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है लेट्स से, 2 का मतलब होता है 2 मतलब वृषभ राशि राशि, तो आपकी राशि कौन-सी हो गई? टॉरस हो गई, ठीक है? अगर 3 है, 3 नंबर का जो राशि होती है, वो होती है मिथुन राशि, ठीक है? मिथुन राशि और इंग्लिश में कहते हैं जेमिनी। अगर 4 लिखा हुआ है, तो वो आपकी है कर्क राशि और इंग्लिश में हम बोलेंगे कैंसर। अगर 5 लिखा हुआ है, तो आपकी राशि है सिंह और इंग्लिश में बोलेंगे लियो साइन। अगर 6 लिखा हुआ है, तो आपकी राशि है वर्गो और आपका जो इंग्लिश में बोलेंगे कन्या, हिंदी में बोलेंगे कन्या राशि। अगर 7 लिखा हुआ है, तो आपकी राशि है तुला हिंदी में और इंग्लिश में बोलेंगे लिब्रा। अगर 8 लिखा हुआ है, तो आपकी राशि है वृश्चिक, इंग्लिश में बोलेंगे स्कॉर्पियो। अगर 9 लिखा हुआ है, तो आप इसे बोलेंगे धनु राशि और इंग्लिश में हम बोलेंगे सैजिटेरियस। अगर 10 लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे कैप्रिकॉर्न और हिंदी में आप बोलेंगे मकर। 11 लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे एक्वेरियस और हिंदी में आप बोलेंगे कुंभ। और अगर 12 लिखा हुआ है, तो हिंदी में आप बोलेंगे मीन राशि और इंग्लिश में बोलेंगे पाइसेस। अब ये राशियाँ जैसे कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 का कौन-सी राशि है? मेष राशि। तो इसको हम बोलेंगे मेष लग्न, मतलब ये किस लग्न की कुंडली है? मेष लग्न की। अगर यहीं पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 की राशि कौन-सी होती है? वृषभ। तो लग्न कौन-सा हो गया? वृषभ लग्न। मतलब आपको सिर्फ ये वाला हाउस चेक करना है कि इसमें कौन-सा नंबर लिखा हुआ है। अगर 2 नंबर लिखा है, तो वृषभ लग्न है,
टॉरस असेंडेंट, लग्न को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडेंट। अगर 3 लिखा हुआ है तो जेमिनी असेंडेंट है और हिंदी में हम बोलेंगे मिथुन लग्न। अगर 4 लिखा हुआ है तो वी विल कॉल इट कैंसर असेंडेंट और कर्क लग्न। अगर 5 लिखा हुआ है इस फर्स्ट हाउस में, यहाँ पर 1 की जगह अगर 5 लिखा हुआ है तो वो होगा आपका सिंह लग्न और लियो असेंडेंट। अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो आपका होगा वर्गो असेंडेंट, कन्या लग्न। अगर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस की बात कर रही हूँ मैं, किसी और हाउस की बात नहीं कर रही हूँ। इस फर्स्ट हाउस में अगर आपकी आपकी कुंडली में 7 लिखा हुआ है तो आपका असेंडेंट कौन सा है? लिब्रा असेंडेंट। ठीक है। और आपकी राशि, आपका जो हिंदी में बोलेंगे तुला लग्न। अगर यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट और वृश्चिक लग्न। अगर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो वी विल कॉल इट सेगिटेरियस असेंडेंट और धनु लग्न। अगर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो वी विल कॉल इट कैप्रिकॉन असेंडेंट और मकर लग्न। अगर 11 लिखा है तो आपका होगा एक्वेरियस असेंडेंट और कुंभ लग्न। और अगर 12 लिखा है तो आप उसे क्या बोलेंगे? मीन लग्न या फिर पाइसेस असेंडेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 1 लिखा है तो असेंडेंट है आपका मेष लग्न। 2 लिखा है तो वृषभ लग्न। 3 लिखा है तो मिथुन लग्न। 4 लिखा है तो कर्क लग्न। 5 लिखा है तो सिंह लग्न। 6 लिखा है तो आपका कन्या लग्न है। 7 लिखा है तो आपका तुला लग्न है। 8 लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है। और 9 लिखा है तो धनु लग्न है। 10 लिखा है तो मकर लग्न है। 11 लिखा है तो कुंभ लग्न है। और 12 लिखा है तो मीन लग्न है। तो ये मैंने इस वीडियो में मैंने आपको लग्न की जानकारी दी है। ऐसे ही इस तरह के और वीडियोस मैं लाती रहूंगी। हरे कृष्ण।